हजार उद्यमों के लिए नई योजना। 5 लाख महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमों के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। इससे अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ तक का सावधि ऋण उपलब्ध होगा। इस योजना में सफल स्टैंड अप इंडिया स्कीम से प्राप्त अनुभवों को शामिल किया जाएगा। उद्यमशीलता और प्रबंधकीय कौशलों के लिए ऑनलाइन क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। श्रम सघन क्षेत्रों के लिए उपाय। श्रम सघन क्षेत्रों में रोजगार और उद्यमशीलता के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार विशिष्ट नीतिगत और सहायक उपाय करेगी। The scheme is expected to facilitate employment for 22 lakh. भारत के फुटवियर और लेदर क्षेत्र की उत्पादकता, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ने हेतु फोकस उत्पाद स्कीम कार्यान्वित की जाएगी। इस स्कीम में लेदर, फुटवियर और उत्पादों के लिए सहायता के अलावा बिना लेदर वाले गुणवत्तापूर्ण फुटवियर के उत्पादन हेतु आवश्यक डिजाइन क्षमता, घटक विनिर्माण और मशीनों के लिए सहायता दी जाएगी। इस स्कीम से 22 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलने और 4 लाख करोड़ का कारोबार और 1.1 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात होने की उम्मीद है। खिलौना क्षेत्र के लिए उपाय। राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना के आधार पर हम भारत को वैश्विक खिलौना केंद्र बनाने के लिए एक योजना कार्यान्वित करेंगे। इस योजना में क्लस्टरों, कौशलों और ऐसे विनिर्माण इकोसिस्टम के विकास पर जोर दिया जाएगा जिसके परिणाम स्वरूप उच्च गुणवत्ता वाले ऐसे अनूठे, नवीन और पर्यावरण अनुकूल खिलौने मिलेंगे जो मेड इन इंडिया ब्रांड का प्रतिनिधित्व करेंगे। खाद्य प्रसंस्करण के लिए सहायता। पूर्वोदय में हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप हम बिहार में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान स्थापित करेंगे। इस संस्थान से पूरे पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण कार्यकलापों को पुरजोर बढ़ावा मिलेगा। इसके परिणाम स्वरूप एक, किसानों के उत्पादों के मूल्य संवर्धन के माध्यम से उनकी आमदनी बढ़ेगी और 2, युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, उद्यमशीलता और रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाना। हमारी सरकार केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों के लिए नीतिगत सहायता, निष्पादन कार्य योजनाओं, शासन और निगरानी फ्रेमवर्क उपलब्ध कराकर मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लघु, मध्यम और बड़े उद्यमों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना करेगी। इसका विवरण अनुलग्न। Now I move to investment as the third engine, which encompasses इसका जो जलवायु अनुकूल विकास की परतों को ध्यान में रखते हुए मिशन स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण को भी सहायता प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य घरेलू मूल्यवर्धन में पर्याप्त सुधार करना, सोलर पीवी सेल, ईवी बैटरी, मोटर, कंट्रोलर, इलेक्ट्रिक and Poshan 2.0 program provides nutritional support to more than 8 crore children. तीसरे इंजन के रूप में निवेश। अब मैं तीसरे इंजन के रूप में निवेश की ओर बढ़ती हूँ, जिसमें लोगों में निवेश, अर्थव्यवस्था में निवेश और नवाचार में निवेश शामिल है। लोगों में निवेश, सक्षम आंगनवाड़ी और appropriately. Atal Tinkering Labs. 50,000 Atal Tinkering Labs will be set up in government schools in the next 5 years to cultivate the spirit of curiosity and innovation and foster a scientific temper among young minds. Broadband connectivity to government secondary schools and PHCs. Broadband connectivity will be provided to all government secondary schools and primary health centers in rural areas. हमारे बच्चों में जिज्ञासा और नवाचार की भावना उत्पन्न करने तथा वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला स्थापित की जाएंगी। सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों PHC के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। भारत नेट परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों
को of ब्रॉडबैंड excellence कनेक्टिविटी for skilling. प्रदान की जाएगी। Building on the initiative announced in the July 24 budget, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम हम स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप में will be set पुस्तकें up with global expertise and partnerships to equip our youth with the skills required for Make for India, Make for the World manufacturing. The partnership will cover curriculum design, training of trainers, and a skills certification framework and periodic reviews. Expansion of capacity in IITs. Total number of students in 23 IITs has increased 100% from 65,000 to 1.35 lakh in the past 10 years. Additional infrastructure will be created in the 5 IITs started after 2014 to facilitate education for 6,500 more students. Hostel and other infrastructure capacity at IIT Patna will also be expanded. Center of Excellence. Center of Excellence in AI for Education. I had शिक्षा को सुविधाजनक बनाया जा announced सके। centers of excellence in artificial intelligence for agriculture, health, and sustainable cities in 2023. Now a center of excellence in artificial intelligence for education will be set up with a total outlay of 500 crores. AI की दिशा में सरकार Medical education. 5,000 Our करोड़ government has added almost 1.1 lakh undergraduate 500 करोड़ and postgraduate medical education seats in 10 years, an increase of 130%. In the next year, 10,000 additional seats will be added in medical colleges and hospitals towards the goal of adding 75,000 seats in the next 5 years. Daycare cancer centers in all district hospitals. Our government will facilitate setting up of daycare cancer centers in all district hospitals in the next 3 years. 200 centers will be established in 25-26 itself. Strengthening urban livelihoods. Our government has been giving priority to assisting urban poor and vulnerable groups. A scheme for socio-economic upliftment of urban workers will be implemented to help them improve their incomes, have sustainable livelihoods, and a better quality of life. PM Swanidhi scheme has benefited more than 68 lakh street vendors, giving them respite from